Hello, good morning, and welcome back, my dear students of 10th standard, to my class of social science, okay, English medium. Now, we are already into 17th chapter. As you can see, economic problems and challenges, poverty and unemployment. काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है ये, और उसमें फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं जो मेरे बोर्ड पे लिखा है, एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, काफी सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है या तो करने वाली है, या तो कुछ यहाँ पे सजेशंस भी है कि गवर्नमेंट को वो एफर्ट्स करने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे देश की बहुत ही अहम समस्या है, इसलिए एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। और जितने भी चाहे हम एफर्ट्स करें, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट को अचानक से दूर करना। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल, एंड वी हैव न्यूमेरस एफर्ट्स लिस्टेड आउट इन द टेक्स्ट बुक। ओके, उसमें से कुछ आधे जो है एफर्ट्स हमने पढ़े थे 5 तक, अभी हमें 6 ऑनवर्ड्स पढ़ना है। पेज नंबर 142 से हमें स्टार्ट करना है, जिसमें नंबर 6 लिखा है, वहां से मैं पढ़ रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होना चाहिए जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब, और हाथ में पेंसिल भी होना चाहिए, ठीक है। 6th नंबर, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड एम्बिशियस प्रोग्राम्स लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया टू एनहांस, एक्चुअली यहाँ पे एनहांस होना चाहिए, वर्ड गलत लिखा है, enhance knowledge, understanding, enthusiasm and work capacity of youth along with industrial development. For this, educational and training programs have been started to develop skill. Okay, ये बहुत ही आज के जमाने से रिलेटेबल स्टेटमेंट है, बहुत ही अहम स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जो लिखा है, कुछ स्कीमें जो इम्प्लीमेंट की है गवर्नमेंट ने, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब टेक्निकल वर्ड से रिलेटेड स्कीम्स के नाम गवर्नमेंट ने दिए हैं जो रिसेंटली इंप्लीमेंट किए हैं। पहले ये सब नहीं था, अभी क्योंकि कंप्यूटर इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल फोन सबके हाथ में होता है जनरली, एंड दैट इज वेल इक्विप्ड विथ वो स्मार्टफोन होते हैं जिसमें भी इंटरनेट होता है। तो ये सारे रिसोर्सेज का उपयोग करके यूथ जो है आज के जमाने का, जो यंग मैन पावर है, उसको ट्रेनिंग देना, ठीक है। साथ ही साथ में उस लेवल का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, वो गवर्नमेंट के एजेंडा में है। एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, और उसके जरिए सभी यंग पर्सन में स्किल डेवलप हो, ऐसी कोशिशें की जा रही है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा अपनी ओर से, हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मान लीजिए कि कोई भी लड़का या लड़की एजुकेशन के हिसाब से वो कम पढ़े हैं, 10th स्टैंडर्ड या तो 12th स्टैंडर्ड तक, या तो मे बी उससे भी कम पढ़े हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि भले ही वो कम पढ़े, लेकिन उनका इंटरेस्ट एरिया ये है, टेक्निकल एरिया में उनको इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि मोबाइल फोन की एंड्रॉइड ऐप बनाना या तो वेबसाइट डेवलप करना, ये सारी चीजों में उनको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो भले ही उनका पढ़ाई लिखाई कम हो, लेकिन फिर भी वो सारे वोकेशंस में या तो वो सारे स्किल में अगर वो डेवलपमेंट करे 4-6 महीने के लिए, उसके रिलेटेड कोई ट्रेनिंग वेनिंग ले ले, ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा उनका एक लेवल बन सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से भी, एंड इन केस इफ दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन अ गुड IT कंपनी, देन ऑल्सो दे कैन गेट इट। ये एक रिसोर्सेज का चमत्कार है कि आज के जमाने में अगर हम ऐसे रिसोर्सेज और ऐसे स्किल के ऊपर अगर हम ध्यान दें, तो जरूरी नहीं है कि वही इंसान आगे बढ़ सकता है जो बहुत ज्यादा पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले इंसानों की ऐसी सोच रहती थी, लेकिन अभी ऐसी सोच बन रही है धीरे धीरे कि पढ़े भले ही आप जितना भी हो, हाँ, एक बेसिक लेवल का एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑब्वियसली मिनिमम सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल तक का तो एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इंसान अपना कोई एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़ के उस फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। तो उसी चीज को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है कि बिना जरूरत के कोई भी इंसान बस
लाइफ टाइम तक या तो बहुत बड़ी उम्र तक पढ़ता ही रहे, and he or she doesn't have any clue what to do with the next in their lives. It's better to show them the direction by identifying their own interest areas. उनके इंटरेस्ट एरियाज को जानने के बाद उनको डायरेक्शन बताना कि हाँ भाई तुम्हारा ये इंटरेस्ट एरिया, तुम इसमें आगे बढ़ो, वो ज्यादा अच्छा है। उसमें टाइम सेविंग होता है, क्योंकि बिना फिजूल का वो ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर करेगा, कोई मतलब नहीं है उसमें, वो क्योंकि वो उस फील्ड में पढ़ रहा है जहां पे उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। सो इन अ वे वी कैन कंक्लूड दैट ही इज वेस्टिंग हिज टाइम रादर देन डूइंग दैट। ओके, in case at the age of 16 years or 17 years, in case if the skill or the interest area, in case if we are able to find out in him, then we are in a better position to show him the direction. So by the age of 21 or 22 years, he is well capable to maintain himself and support his family and be a successful person in society. ये बहुत अच्छी सोच है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा चल रहा है, और वहां पे आपको सुन के ताज्जुब होगा कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हायर एजुकेशन तक नहीं जाते, इवन कॉलेज तक भी नहीं जाते हैं, स्कूल का पढ़ाई खत्म करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। ओके, लेकिन एक जिम्मेदारी वो लेते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन एक जिम्मेदारी लेते हैं कि अपने को कोई उनको कोई ना कोई स्किल में आगे बढ़ना है, तो वो स्किल आइडेंटिफाई कर देते हैं। किसी को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट होता है, किसी को हार्डवेयर में इंटरेस्ट होता है, किसी को मोबाइल फोन ऐप बनाने में इंटरेस्ट होता है, किसी को रिपेयरिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को असेंबलिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता है, किसी को राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, म्यूजिक में कोई इंटरेस्टेड होता है, कहीं किसी को स्पोर्ट्स में जाना होता है। तो ये सारे स्किल्स ऐसे हैं जहां पे उस लेवल का उसके रिलेटेड ही ट्रेनिंग चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ते रहो बिना फिजूल का बस पढ़ते रहो। ओके, तो ऐसी स्किल को डेवलप करने की गवर्नमेंट ने जो स्कीमें इंप्लीमेंट की है रिसेंटली, उसको मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया ऐसे नाम दिए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। टेक्निकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैव बीन सेट अप नेशन वाइड। अब ये सारे स्किल वाले जो कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज को पढ़ाने के लिए टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह नेशन वाइड शुरू की गई है। आपको शायद पता ही होगा, शायद अगर आपने देखा हो तो, कि हर एक सिटी में एक आईटीआई होता है। ओके, आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसमें टेक्निकल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जहां पे क्राइटेरिया जो है एडमिशन का वो कोई खास नहीं होता है। अगर आपने 10th पास आउट किया है या 12th पास आउट किया है तो इजीली आपको एडमिशन मिलता है वहां पे। बस आपको अपना चॉइस का कोर्स पसंद करना पड़ता है। ठीक है, लाइक डीटीपी का कोर्स किसी को करना है, अगर लड़कियां होती है तो उनको ब्यूटिशियन का कोर्स होता है तो वो भी अलग से पढ़ाया जाता है उनको। ठीक है, टेलीविजन मैकेनिक का कोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक का कोर्स होता है तो वो भी पढ़ाया जाता है। तो 1 साल का ये कोर्स करने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ, अब ये स्किल में हम सेल्फ डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो वैसी टेक्निकल कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारी है, लगभग हर एक सिटी में है। ठीक है, टेक्निकल कॉलेजेस और यहाँ तक के यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी कॉलेजेस भी है। दे शुड प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटी एज पर वोकेशनल करिकुलम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है उसके मुताबिक उनको पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना वो कोई काम का नहीं होता है। आजकल के जो उपकरण चल रहे होते हैं, जो होम अप्लायंसेस वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, एसी है, फ्रिज है, ठीक है, मोबाइल फोन्स हैं, टेलीविजन, प्लाज्मा टीवी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी उनको सिखाई जाती है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू नियर करिकुलम इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। यानी ऐसे भी एफर्ट्स, ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं जिसमें एजुकेशन फैसिलिटी इस एरियाज में पढ़ाई जाए, वोकेशनल कोर्सेज के मामले में। बिना फिजूल का कोई भी कोर्स बिना इंटरेस्ट के कोई पढ़े, like it is kind of dragging off along with that course without any purpose, without any direction, without any aim, okay, तो उससे बेहतर है कि वो कोई स्किल डेवलपमेंट करे।
फिर उससे आगे का 7th नंबर का जो है उसमें गवर्नमेंट हैज ओपन न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्लान मैन पावर। ओके, हमारा मैन पावर बहुत बड़ा है इस कंट्री में, इंडिया में, हम ये बात जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इस मैन पावर की संख्या बड़ी होना वो काफी नहीं है, उसको मैनेज करना भी होता है। ठीक है, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कुछ फील्ड के नाम लिखे गए हैं जहां पे ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों लगभग सेम जैसा है। फार्मास्यूटिकल, जो दवाइयां बनाने का इंडस्ट्री है वो। बिजनेस मैनेजमेंट, तो वो भी एक प्राइवेट सेक्टर है। पैकिंग एंड प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर, स्टॉक मार्केटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है क्योंकि ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो मॉडर्न जमाने में सीखने लायक है। इसमें से जो भी इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट एरिया, ठीक है, उसमें अगर आप पर्टिकुलर स्किल सीखते हो, ठीक है, तो उसके अलग भी ही कोर्स पढ़ाए जाते हैं कुछ टाइम के लिए और उसके अंदर आपको मास्टरी दिलाने का ये कोशिश किया जाता है। ठीक है, सो न्यू करिकुलम हैव बीन सेट अप इन द यूनिवर्सिटीज फुलफिलिंग लोकल रिक्वायरमेंट। ये सारी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम है वो भी पुराने ढंग का नहीं लेकिन नए तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ताकि आज के जमाने के अनुरूप एजुकेशन जो है वो सब स्टूडेंट्स पा सकें और उनका स्किल डेवलपमेंट हो। अकॉर्डिंगली curriculum of education, training and teaching has been changed so that it may fulfill the requirement of job in future। करिकुलम कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्टिव आने वाली जॉब्स हैं, ठीक है, उसके लिए सब स्टूडेंट्स जो है वो लायक बन सकें और वहां पे काम कर सकें। At the end of acquiring education, short-term diploma or certificate courses have been started up to fulfill the need of manpower like course in spinning, weaving, tanning, plumbing, radio, TV, fridge, mobile, AC repairing। ये सारे फील्ड जिसकी आगे मैंने बात की आपके साथ, ठीक है, कि वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जिसको 6-12 महीने अगर करता है कोई भी स्टूडेंट तो उसमें उनको महारत हासिल हो सकती है। प्लम्बिंग का कोर्स है, सपोज इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, ठीक है, और लाइक वीविंग का कोर्स है, स्पिनिंग का कोर्स है। ये सारे वोकेशनल कोर्स कहे जा सकते हैं लेकिन उसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक अलग ही फैकल्टी होता है, वहां पे उसी कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो कुछ ही महीनों में वो स्किल आपको आ जाती है क्योंकि यही फील्ड में फिर आपको पढ़ना होता है। बिना फिजूल के दूसरे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के होते ही नहीं है। सेम इज द केस विथ लाइक मोबाइल फोन मैकेनिक का कोर्स आता है, तो वो छोटी मोटी जो दुकानें होती है वहां पे आप लोग देख ही सकते हो कि खुद अपनी दुकानें शुरू कर रहे हैं लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का। अब उनसे अगर आप पूछोगे कि आपका एजुकेशन क्या है तो आपको ताज्जुब होगा जान के कि उनका एजुकेशन इतना खास होता नहीं है, लेकिन हाँ वो स्किल में उनको महारत जरूर है कि वो मोबाइल फोन रिपेयर करना जानता है। ठीक है, तो भले ही बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है बट ही इज स्टिल वेल केपेबल of maintaining his own business and doing it successfully। तो हमें फिर यहाँ पे ये भी पता चलता है कि आज के जमाने की एक रिक्वायरमेंट है कि आज सपोज हम देखते हैं कि कोई भी हाउस होल्ड में 2-3 या 4 या तो उससे भी ज्यादा मोबाइल फोन होते हैं। इनफैक्ट हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल फोन होता है, तो करोड़ों की संख्या में मोबाइल फोन हमारे देश में है। तो उनका बिगड़ना, उनका मेंटेनेंस, ये वो सब चलता ही रहता है। उसकी डिमांड यानी कि रिपेयरिंग वाले की डिमांड जो है वो होती ही रहती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने वाला कोई होता ही नहीं है, दूर जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें महसूस होता है कि लाइक ऐसे स्किलफुल वर्कर्स की डिमांड काफी सारी है। और वैसा ही कुछ हम कह सकते हैं एसी और फ्रिज मैकेनिक के बारे में भी। ठीक है, फिर आने वाले दूसरे भी वही लाइक ऐसे ही टाइप के कुछ फील्ड है, जैसे कि एज अ रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल का भी हम कह सकते हैं
क्योंकि व्हीकल्स की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। बाइक्स हैं, स्कूटर है, स्कूटी है, एक्टिवा है, 4 व्हीलर्स हैं, कार्स वगैरह, ठीक है, तो उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो ऑटोमोबाइल भी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग, ठीक है, ये भी एक बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि छोटे मोटे पर्पस के लिए रोबोट्स भी बना रहे हैं लोग। और आपको सुन के ताजुब होगा कि 16-18 साल के लड़के लड़कियां जो है वो रोबोट बनाने का कोर्स ही सीख रहे हैं। हालांकि उनका एजुकेशन इतना हाई नहीं है, लेकिन फिर भी सिंस दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सच थिंग, तो वो लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे skillful robot making new courses have been started in order to produce skilled artisans, engineers and technicians, ठीक है। ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद, सीखने के बाद उनको हम स्किल्ड आर्टिस्ट या इंजीनियर कह सकते हैं। इट इज ट्राई टू प्रोवाइड लोन at the less rate of interest to the entrepreneurs under Startup India for promoting new business। अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करना है तो स्टार्टअप इंडिया ऐसा एक स्कीम है, एक लाइक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने का एक स्कीम है कि सपोज आपने कुछ सीख लिया, अब आपको नया बिजनेस शुरू करना है उसी फील्ड में, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। आप किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को अप्रोच करके आप वो लोन की रिक्वायरमेंट अपनी रख सकते हो, उनको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप दे सकते हो, और उसके बाद आपका कुछ ही दिनों में लोन अप्रूव हो सकता है, और वो लोन के पैसों से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं पे किसी को कहीं पे जॉब ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स अ काइंड ऑफ अ स्मार्ट मूव कि आप खुद अपने आप को जॉब दे रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं हम, कि अपना खुद का धंधा जो है, अपना खुद का बिजनेस है वो हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि जॉब ढूंढना और उसके बाद भी अगर मिल भी जाए तो हमें हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है, बट देन आफ्टर वी फेड अप कि यार नहीं मजा आ रहा है, सैलरी कम है, टाइम ज्यादा है, दूर पड़ता है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है वहां पे, ऐसा वैसा बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं। कोई भी जॉब जब हम नहीं करते हैं तब हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब करते हैं तब हमें उसके वीक पॉइंट भी हमें नजर आते हैं। इससे बढ़िया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन कि जहां पे आप जो कुछ भी है, भले ही आपको स्ट्रगल पड़े शुरुआत में, लेकिन आफ्टर ऑल यू आर डेवलपिंग योर ओन बिजनेस, दैट्स द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। और कुछ टाइम के बाद अगर उसी बिजनेस में आप लगे रहते हो तो आपका बिजनेस डेवलप भी करता है, डेफिनेटली डेवलप करता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लोकल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, so that as per local requirements supply of labor could be made for generating employment, and in place of white collar jobs self employment should be fostered with the government's economic help। कई बार ऐसा होता है कि लोकल इंडस्ट्रीज की ओर से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को हेल्प मिलती है। लोकल इंडस्ट्रीज मान लो कि किसी एरिया में चल रही है जहां पे उनको कैसा मैन पावर की जरूरत है, ठीक है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को बताते हैं वो लोग, ठीक है। और ऐसा भी बताते हैं कि अगर आप ऐसी रिक्वायरमेंट वाले स्टूडेंट्स को अगर आप ट्रेन करते हो तो हम लोग उनको हायर कर लेंगे कैंपस में से, उनका रिक्रूटमेंट डायरेक्टली हो जाता है उनका कोर्स खत्म होने पर, ठीक है। तो इस तरह से लोकल इंडस्ट्रीज में से भी हेल्प मिल रही है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस सच एन एनवायरमेंट एंड प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर शुड बी क्रिएटेड that educational courses and educational expenses become cheaper and admission becomes easy, ठीक है। इसके लिए सिर्फ जरूरी यही है कि एडमिशन का प्रोसेस जो है वो इजी होना चाहिए, प्लस वो चीप भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोर्सेज करने वाले लड़के लड़कियां जो है वो बहुत ही जरूरत वाले होते हैं, ठीक है। और हमारा पर्पस एम्प्लॉयमेंट की समस्या को, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने का है। अगर ऐसे वोकेशनल कोर्सेज को अगर महंगे बनाए जाएंगे तो फिर लोग इसमें एडमिशन ही नहीं लेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या वहीं की वहीं रहेगी। सो इट इज ऑल्सो डिजायरेबल दैट द कोर्सेज ऑफ द ट्रेनिंग आर प्रोवाइडेड आइदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट वेरी नॉमिनल चार्जेस, so that it would be helpful for the government to eradicate the problem of unemployment from our country। okay, अब आगे का जो पेज है, पेज नंबर 143,
वहां से मैं पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 8 करके दिया है। It is necessary that new business industry should be set up for industrial growth and generating of new employment opportunities. Investment is essential along with the development of skill cooperation to increase entrepreneurship among the youth. अब ये चीज भी जरूरी है कि कोई भी स्किल का डेवलपमेंट होने के बाद वो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। हमने आगे डिस्कस किया कि स्टार्टअप इंडिया ऐसी स्कीम के तहत गवर्नमेंट लोन वगैरह जरूर देती है, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट करे उसके लिए भी गवर्नमेंट को लोगों को एनकरेज करने का जरूरत पड़ता है। प्लस ऐसी स्कीम्स के बारे में उनको जानकारी देना वो भी बहुत जरूरी है। In order to promote opportunities of self-employment, government has started many plans for providing financial help at low rate of interest for small investment. गवर्नमेंट ने कम इंटरेस्ट पर स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देना भी शुरू किया है। इंटरेस्ट इसमें कम होता है, प्लस टर्म्स भी इजी होते हैं, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में लोन चुकाना होता है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने काफी सफलतापूर्वक ये किया है, जिसका काफी लोग फायदा ले रहे हैं। ठीक है, और पर्पसेस उसमें बहुत सारे अलग अलग होते हैं, वेरियस पर्पस टू परचेज implement small margin raw material or office furniture initially along with help for selling product produce goods। ठीक है, कि जो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेलिंग करना, कोई छोटा मोटा ऑफिस एस्टैब्लिश करना है तो उसके अंदर फर्नीचर वगैरह बसाना, रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है, मशीनरी खरीदना, इसके लिए ये लोन जो है वो काम में आ सकती है। और इजी किश्तों में हम उसको गवर्नमेंट को वापस, बैंक को, गवर्नमेंट को हम वापस चुका सकते हैं। विद द एफर्ट्स ऑफ बैंक्स, इकोनॉमिकल हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इकोनॉमिकल easy loan facility, local businessmen and welfare organization, women have been provided self-employment by setting household industries। अब कुछ खास व्यवस्था औरतों के लिए भी की गई है, women के लिए, कि उनको अपील करने वाले भी कुछ बिजनेसेस होते हैं। मान लो कि घर पे ही बैठ के वो कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहती है, तो इवन उसके लिए भी women को लोन मिल सकता है। ठीक है, मान लो कि कोई कॉस्मेटिक बेचने का इंडस्ट्री है, ठीक है, या तो ब्यूटी पार्लर या तो स्पा शुरू करने का, जो सलून शुरू करने का उनका कोई बिजनेस का अगर ध्यान में है उनके, ठीक है, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। स्पेशली फॉर वीमेन देयर आर सो मेनी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन सम केसेस इवन द सब्सिडी इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट to waive off the certain portion of the loan amount in case if they are interested in starting up their own business। ठीक है, thus coming out of the traditional business, a new firm or member of the family was prepared, which expanded the horizon of new business and industrial sector। अब पुराने जमाने में ऐसा होता था कि ट्रेडिशन को फॉलो करते थे लोग, और ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कुछ लोग वही बिजनेस करते थे जो अपने फैमिली की परंपरा है। दूसरे कोई नए बिजनेस में कोई ध्यान ही नहीं देता था, हालांकि वो बिजनेस में हाईली रिवॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी वो इतना ध्यान। लेकिन अब जमाना चेंज हो रहा है कि ट्रेडिशनल बिजनेस से बाहर आके लोगों को अब ऐसे भी ऑप्शन दिख रहे हैं जहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर वो बिजनेस करे तो उसी बिजनेस के ऊपर उनको आगे बढ़ने का इंकरेजमेंट भी प्रोवाइड करवाया जाता है, और उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प अगर जरूरत पड़े तो उनको दिलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आगे का जो है 9th नंबर का पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स वर्क एज चेन बिटवीन अनएम्प्लॉयड एंड ओनर्स हु वर इन सर्च ऑफ सच यूथ हु वर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, लेबर वर्कर्स एंड एजुकेटेड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। हमने शुरुआत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात की थी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है। अगर किसी को जॉब चाहिए, उसका पढ़ाई लिखाई वगैरह पूरा हो गया है एंड ही और शी इज लुकिंग फॉर अ वर्क, तो उसको वहां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऑफिस में जाके अपना डिटेल देना होता है, अपना नाम, एड्रेस, उम्र वगैरह सब देना होता है, कुछ सर्टिफिकेट्स भी देने होते हैं उनका पढ़ाई का प्रूफ के लिए। ठीक है, तो वो लोग आपको फिर जॉब के लिए सहायता करते हैं। ठीक है, तो
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो भी आजकल पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव हो गया है, और वो भी स्किल्ड लेबरर्स या स्किल्ड वर्कर्स या एजुकेटेड स्किल्ड लेबरर्स की तलाश में ज्यादा रहते हैं, और उनको तुरंत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, जो स्किल्ड लेबरर्स होते हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऑफिस में, तो उनको बहुत जल्दी हेल्प मिल सकती है अगर उनको जॉब चाहिए तो। This organization provides authentic information regarding registration of educated unemployed, this place and the type of work। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बार बार न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आता है वैसे कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपका एजुकेशन पूरा हो गया, अगर आपको जॉब के लिए सहायता चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऑफिस में आके अपना रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, वैसा उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको वहां पे सिर्फ जाना होता है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना होता है। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस थ्रू विच उसको सबसे पहले तो ये बात पता चलती है कि हाँ, मेरी हेल्प के लिए ऐसा भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है, और उसको एक दिलासा मिलता है कि कहीं ना कहीं मुझे इससे हेल्प मिल सकती है। ठीक है, इट गिव्स गाइडेंस इन चूजिंग वंस ओन करियर। वहां पे काउंसलर्स भी होते हैं, अपना कौन सा करियर चूज करना चाहिए तो उसके लिए वहां पे गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, दीज सेंटर्स प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थ्रू मैगजीन्स लाइक रोजगार कारकिर्दी, ये गुजराती वर्ड है, कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए एक मैगजीन भी, वीकली मैगजीन, आई थिंक वो वीकली होता है, तो वो छपता है, और अगर आप उसके सब्सक्राइब करते हो तो आपके घर पे भी आता है, जिसका नाम है रोजगार कारकिर्दी, या तो फिर रोजगार समाचार करके भी अगर आपने नाम सुना हो तो वो भी आता है, जिसमें जहां पे भी जॉब की वैकेंसी होती है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, उसके एडवर्टीजमेंट्स उसके अंदर होते हैं। तो एक ही मैगजीन के जरिए आप अलग अलग जगह पे जैसे उसे इंफॉर्मेशन मिलता है आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स पाने के लिए। तो ये बहुत ही असरकारक तरीका है जिसके जरिए स्किलफुल अनएम्प्लॉयड जो यूथ होता है उसको जॉब मिल सकता है। इट प्रोवाइड्स फ्री सर्विस थ्रू मॉडल करियर सेंटर एंड हेल्पलाइन नंबर। उनका एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो कि फ्री में है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और वो फ्री नंबर जो है वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, याद रखना है, 1-800-425-1514। ओके, आपको वो नंबर याद रखना है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का टोल फ्री नंबर 1-800-425-1514। अब ठीक है, याद रखिएगा इसको। इट हेल्प्स पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ इस नंबर से उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, स्किल प्रोग्राम के बारे में उनको पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट फेयर कई बार लगता है कहीं पे, उसके बारे में भी उनको पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट फेयर। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे कंपनियां उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और उनको जैसे इंसानों की जरूरत पड़ती है रिक्रूट करने के लिए अपनी कंपनियों में, उनको वहीं से वो फेयर में से वो सिलेक्ट कर देते हैं, वहीं उनको कॉल लेटर मिल जाता है, और वहीं उनको बता दिया जाता है कि आपको इस तारीख से हमारी कंपनी में आना है जॉब करने के लिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट फेयर भी बहुत ही इफेक्टिव मेजर है जिसमें एक ही जगह पे सब इकट्ठा होते हैं और वहां पे इंस्टेंटली सबको जॉब्स मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार जिसको जॉब चाहिए वो भी आते हैं, और वो कंपनियां जिनको मैन पावर की जरूरत है वो लोग उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और डायरेक्टली यहाँ से लोगों को रिक्रूट करते हैं। अब यहाँ पे एक डेटा दिया गया है एंड में, टिल 2015 देयर वर 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स इन द कंट्री। 2015 यानी आज से 5 साल पहले 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पूरे देश में थे। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इन विच टिल 2013 468.23 लाख अनएम्प्लॉयड हैड रजिस्टर्ड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश की अगर हम बात करें तो 2013 तक 468.23 लाख अनएम्प्लॉयड लोग रजिस्टर्ड हुए थे पूरे देश में। गुजरात की अगर हम बात करें तो 8.30 लाख अनएम्प्लॉयड हैड रजिस्टर्ड देयर नेम्स। ये 2013 तक का डिटेल है कि 8,30,000
people from Gujarat have registered in एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस। ओके, अभी तो हालांकि वो नंबर काफी बड़े होंगे, लेकिन ये डिटेल जो है वो 2013 का है। ठीक है, अब ये बात हम जो कर रहे थे वो था ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, हम बात कर रहे थे। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक है वर्ल्ड लेबर मार्केट। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग आने वाले चैप्टर में करेंगे, उसके बाद आने वाले लेक्चर में यानी, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर अपना खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ फैंटास्टिक डे, बाय बाय।